किसी यूथ से पूछो तो वो गलत मानता है। एक बेटी का 4 बार ब्याह करा देते हैं, 4 अलग आदमियों से ब्याह करा देते हैं उस गीत में ही। लड़की कोई चीज थोड़ी है कि आप उसे सजा सजू के एक जगह रख दोगे। इतना सरल जीवन संत रामपाल जी महाराज ने बना दिया और हमें वो मर्दों के बराबर लाके खड़ा कर दिया कि क्यों मर्दों को तो नहीं कोई सजावट की जरूरत, तो हमें क्यों इतनी सजावट की जरूरत है। शादी के बाद मंदिरों में जो पूजा होती थी, जब नई दुल्हन घर पे आती थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ा दिया। देवी देवता क्यों कौन से खटकते हैं संत रामपाल जी महाराज? मांग में सिंदूर अच्छा लगता है, तो सिंदूर से ही मना कर दिया जी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो असली सुंदरता होती है वो तुम्हारे अंदर की है। तुम कितना ही सिंदूर लगा लो, अगर तुम घर पे जाके लड़ रहे हो ना तो उस सिंदूरों का कोई फायदा नहीं। अगर जो फेरे होते हैं हमारे साथ, हमारे दादा परदादे जिन्होंने शादी करी है, पंडितों के अनुसार 7 फेरों से जो बंधन बनता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज ने तो फेरे भी बंद करवा दिए। संत रामपाल जी महाराज ने पाखंड को ललकारा है और सीधी चोट मारी है और वो सदा ही मारते भी रहेंगे। तो सुंदरता तो अंदर से आती है, ये तो हमारा विचार ही। आखिर चाहते क्या है संत रामपाल जी महाराज? एक औरत दूसरों के दृश्य के लिए नहीं है कि हम उसे देखें हाँ सुंदर लग रही है। जी जी। वो भी एक आत्मा है, वो भी एक बच्ची है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। संत रामपाल जी महाराज का उस चीज पे रिप्लाई आया कि बेटा हम किसी जगत के भिखारी नहीं, हम कबीर सेठ के भिखारी, हम उस कबीर भगवान के भिखारी हैं। नहीं, गहने पहनने से मना कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो आप क्या लेकर चलोगे? एक लड़की को शादी होने के बाद सजावट बहुत जरूरी है। क्यों? सजावट से लड़की अच्छी लगती है जी, और वो दुल्हन की तरह भी दिखती है। परंतु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं ये पाखंड जो कोका पहनना है, बालों में गहने पहनने हैं, गले में मंगलसूत्र पहनना है, ये सब बंद करना होगा जी। देखिए, अगर मैं ओवरऑल सोसाइटी की तरह बात करूं तो एक लड़की सुंदर दिखनी चाहिए या समाज के लिए एक दुल्हन जैसी या तैयार होके आनी चाहिए। तो अगर एज अ यूथ की बात करूं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमेन जी, जो कि आज के टाइम पे अगर आप किसी यूथ से पूछो तो वो गलत मानता है कि एक औरत दूसरों के दृश्य के लिए नहीं है कि हम उसे देखें हाँ सुंदर लग रही है। जी। वो भी एक आत्मा है, वो भी एक बच्ची है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, तो उसको अलग से ऐसे सच के एक शो पीस बन के क्यों आना है। और संत रामपाल जी महाराज जी कितना सिंपल जीवन हमें निर्वाह करवाते हैं कि हमें हमारी इच्छा भी नहीं होती कि हम इतनी सजावट करके इतना तामझाम करके निकले। इतना सरल जीवन संत रामपाल जी महाराज ने बना दिया और हमें वो मर्दों के बराबर लाके खड़ा कर दिया कि क्यों मर्दों को तो नहीं कोई सजावट की जरूरत, तो हमें क्यों इतनी सजावट की जरूरत है। लड़की कोई चीज थोड़ी है कि आप उसे सजा सजू के एक जगह रख दोगे। बेटी है वो भी किसी की। जी 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 जी। आपको नाम लेने से पहले ऐसा महसूस से नहीं हुआ भाई ये कौन सा पाखंड है? एक लेडीज को तो कोका और जो कानों में बाले होते हैं ये अच्छे लगते हैं, मांग में सिंदूर अच्छा लगता है, तो सिंदूर से ही मना कर दिया जी। जी, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो असली सुंदरता होती है वो तुम्हारे अंदर की है। तुम कितना ही सिंदूर लगा लो, अगर तुम घर पे जाके लड़ रहे हो ना तो उस सिंदूर का कोई फायदा नहीं। अगर तुम अगले के माँ बाप से जाके लड़ रहे हो, घर में कलेश कर रहे हो, तो क्या फायदा उस सिंदूर का, क्या फायदा उस कोके का, या क्या फायदा उस हार का। निर्मलता और सुंदरता अंदर से आत्मा की करो, ना कि आप बाहरी शरीर की करो। तो इतना निर्मल ज्ञान और इतना निर्मल मतलब वे ऑफ लाइफ संत रामपाल जी ने बताया है कि जैसे अगर आप देखो संत रामपाल जी महाराज के बच्चों के घरों में कोई कलेश नहीं होता। और आज तक आप किसी और 4 लोगों से पूछोगे ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। क्यों? संत रामपाल जी महाराज के बच्चों के परिवारों में क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने उनको ऐसी एक राह दिखा दी है। उनकी विचारधारा भी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार हो गई है कि वो लड़ाई झगड़ा एक बहुत ही, जब हम लाइफ में से इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल देंगे ना तो लाइफ भी बहुत सरल और आनंदमय होगी। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को पहले से ज्यादा ये लाइफ ज्यादा अच्छी और निर्मल लगती है। क्योंकि पहले होता था इतनी सारी चीजें होती थी ना कि माइंड इतना हर जगह मुझे ये करना है, मुझे इसका जाके ये धोख मारना है या वो करना है, अभी तैयार होके जाना है। अब कोई दुल्हन है, कोई बेटी है, एक बेटी तो होगी जिसके पिता अमीर होंगे, उन्होंने बहुत सोना दिया होगा, तो एक बहू, एक ही घर की 2 बहू होंगी, एक बहू तो बिल्कुल श्रृंगार करके निकलेगी और दूसरी बहू का पिता शायद इतना नहीं अमीर होगा, वो शायद इतनी, तो उस बेटी को भी तो फील होता है ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन आडंबरों से ही हटा दिया हमें जी। आपने ऐसा क्यों लगे जो शादियों में मना तो नहीं करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, शादियों में जाओ,
तो लड़कियां और जब घर की लेडी जाएंगी दूसरे परिवार की शादियों में, जहां पर हर लेडीज अपनी सजावट से सुंदर दिखाई देंगी, हाथों में मेहंदी, उंगलियों में अंगूठी और ऐसे सुंदर दिखाई देंगी, तो आप अलग से नहीं दिखाई दोगे जी? नहीं जी, मेरे को तो लगता है भगवान ने जो हमें शरीर दिया वो बहुत सुंदर है। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है वो बहुत सुंदर है, वैसे ही जैसे भगवान ने बनाई है। हम भगवान से ज्यादा सुंदर चीज तो नहीं बना सकते है ना। जी, ये तो हम बहुत ही एक अनरियलिस्टिक सा स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। अब अगले को आजकल प्लास्टिक सर्जरी होने लग गई है, सारी हीरोइन प्लास्टिक सर्जरी कराने लगी है। जी, जी। इवन इनफैक्ट मेरे आसपास की लड़कियां प्लास्टिक इतना कॉमन हो गया, तो परसों को आप पूछोगे कि प्लास्टिक सर्जरी भी करानी चाहिए, वो लड़कियां ज्यादा सुंदर लग रही। तो सुंदरता तो अंदर से आती है, ये तो हमारा विचार ही संत रामपाल जी महाराज ने बदल दिया कि सुंदरता बाहर से आती है। तो हमें वो चीज फील ही नहीं होती जब हमें उनका ज्ञान समझ में आ गया है। तो जी आपने ऐसा को लगा जो जो शादी जो पंडित जी कराते हैं, जो फेरे होते हैं हमारे साथ, हमारे दादा परदादे जिन्होंने शादी करी है पंडितों के अनुसार, 7 फेरों से जो बंधन बनता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने तो फेरे भी बंद करवा दिए जी। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो रमैनी होती है जी। वो एक विवाह का ऐसा तरीका है जो हमारे वेदों में लिखा है। तो एक वैदिक तरीके से रमैनी या जी। शादी होती है। भगवान की वाणी के नीचे 17 मिनट में जो जोड़ा है उनकी शादी हो जाती है, और एक बहुत ही मतलब सिंपल और एक बहुत ही मतलब काम तरीके से आप अपने जीवन का नया आगाज करते हो। जी। तो इसीलिए जिसको संत रामपाल जी महाराज की ये चीज अच्छी लगती है वो इस तरीके से शादी करते हैं। अब जैसे हम सिख समाज में भी देखते हैं कि पहले जब शादियां होती थी, अब तो सिख समाज भी बैंड बाजा डीजे करने लग गया। पहले जब शादी होती थी तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के नीचे जोड़ा जोड़ी आराम से उस वाणी के वाणी चलते हुए में उनका ब्याह होता था। तो वो संतों की राह तो यही थी कि जो नया शुरुआत है वो भगवान के आशीर्वाद से हो। जो वेदों की परंपरा है, जैसे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी वैसे शादी हो, तो वैसी ही शादी वेदों के अनुसार शादी संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। जी, जो पंडित जी जो फेरे कराते हैं आज वो कम से कम 2100 या 5100 या 11,000 रुपये लेते हैं, परंतु संत रामपाल जी महाराज के ऊपर तो वापसी ये गाली गलौज करने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने अलग ही वचन फरमा दिए, भाई शादी ऐसे करो, तो परंतु पंडित जी क्या खाएंगे, वो तो भूखे मार दिए। तो सर, जिसकी दुकान बंद होती है उसे तो दुख होता ही है। और संत रामपाल जी महाराज ने करौथा से जब उन्होंने आसन लगाया था करौथा में, तब से ही उन्होंने पाखंड को ललकारा है और सीधी चोट मारी है, और वो सदा ही मारते भी रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज कोई आलोचना नहीं करते, वो सही गलत को गलत और सही को सही बताते हैं। तो इसी वजह से वो लोग चिंघरते भी हैं कि भाई हमारी तो दुकानें बंद हो गई हैं, या संत रामपाल जी महाराज हमारा मतलब, जैसे आपने 21,000 बोला, 21,000 से तो आज शुरू होती है। जी। मैंने तो शादियों में पंडितों को इतनी बड़ी बड़ी रकम भी मांगते हुए देखा है। तो ये कोई ठीक है, अगर आपको वेदों के तरीके से कहीं पे नहीं लिखा है कि 7 फेरे लेने चाहिए, हवन कुंड होना चाहिए, तो वेदों के हिसाब से जो रमैनी या शादी संत रामपाल जी कराते वो वेदों के हिसाब से। तो क्या हमारी जो दादी जी है जब शादी के बाद घर में आती थी, ऊपर सर पे एक लुटिया रखते थे जी। जी, लुटिया रखने के बाद तो घर में एंट्री होती थी, तब शायद एक परात होती, परात में जो मेहंदी होती थी, पांव रखने होते, वो विधि भी छुड़वा दी। आखिर चाहते क्या है संत रामपाल जी महाराज? देखो सर, शादियों में आप भी गए हो, शादियों में हम भी गए हैं जी। और हमने ये जो आपने रिवाज बताए हमने वो भी देखे, हमने वो गीत भी सुने हैं जो शादियों में गाए जाते जी, हैं। जी, जी। आपको भी पता है वो कैसे गीत होते हैं, जी, जी। किस हिसाब के गीत होते हैं। समाज ने उसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया कि अबे हमें वो फील ही नहीं होता कि वो गीत के असलियत में शब्द का मतलब क्या है। जी। कि जो भी होता है, बनड़े की दुल्हन रूठी जाए, इससे ब्याह करा दिया, इससे ब्याह, एक बेटी का 4 बार ब्याह करा देते हैं, 4 अलग आदमियों से ब्याह करा देते हैं उस गीत में ही। तो हम बिना सोचे समझे इन परंपराओं में बंध गए हैं कि हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम एक बेटी की शादी एक ही गीत में 4 अलग अलग आदमियों से, खुद की घर की बेटी का ब्याह। तो ये सारी चीजें चलती आई हैं, चलती तो और भी कई कुप्रथाएं आई हैं। तो संत रामपाल, पहले वो कुप्रथाएं हटी तभी एक और अच्छा समाज निर्माण हुआ, और अब संत रामपाल जी महाराज उससे भी एक आगे कदम उठा रहे हैं। जो ये और परंपराएं हैं इनको भी हटा के एक बहुत ही इजी वे ऑफ लाइफ, एक बहुत ही अच्छे वे ऑफ लाइफ, एंड मैं ये गारंटी कर सकती हूँ जो संत रामपाल जी महाराज लाइफ दे रहे हैं, और जितनी सिंपल लाइफ दे रहे हैं ना, उतनी ही सुकून में लाइफ भी है ये।
उन्होंने ये कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सिरदर्दी, दहेज की सिरदर्दी, ये सारे पाखंडों की सिरदर्दी, ये सोना चांदी लेना देना की सिरदर्दी इसलिए हटाई है ताकि हम बेटी को एक बोझ ना माने, ताकि बेटी का बाप हरियाणा में और भारत खड़ी ना रहे। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज को जड़ से निकाल दिया है कि ये लेना देना, कोई बेटी बुरा फील करे कि आज मेरा बाप मेरे को पैसे नहीं दे पा रहा, और बेटी से ज्यादा उस बाप की आत्मा रोती है जब वो देखता है कि हाँ मेरी बेटी का ससुराल में अपमान होने लग रहा है क्योंकि मैं उस बेटी को इतना नहीं दे पाया। तो उस बाप की आत्मा कितनी रोती होगी, और उस आत्मा की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और इन सभी पाखंडों को ललकारा है उन्होंने। बहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज, जो लोग दहेज नहीं दे पाते उनके लिए तो चलो डाउरी फ्री ठीक है, पर जो लोग अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, जिनके पास खूब पैसा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो स्वेच्छा से दे सकते हैं। देखो, डाउरी इन जनरल एक ऐसा सोशल इविल है जिसने आप उसको गुडविल में दो, बैड विल में दो, उसने समाज में आज के टाइम इतनी गलत प्रथा चला दी है कि अगर कोई ना भी देना चाहे तो भी अगले वाला गिफ्ट के रूप में मांग ही लेता है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो आदमी अगले की मतलब अगला इंसान अपनी बेटी देने लग रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला इंसान और भी पैसे भी दे, तो उस आदमी का तो कोई लेवल ही नहीं होता है। तो इस सिस्टम को ही संत रामपाल जी महाराज ने मिटा दिया है कि ऐसा सिस्टम जैसे कितने पता नहीं कितने हजारों सालों से हमारी बेटियां तड़पती आई हैं, कितनी बेटियां जला दी गई हैं, ऐसे सिस्टम को, इतने बड़े सोशल इविल को अगर आप अच्छे तरीके से भी करें तो वो भी नहीं करना चाहिए। एक समाज को सही रास्ता देने के लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये दहेज मुक्त भारत का सपना देखा है, ये कितना सफल हो रहा है आज? जी, जो चीज़ आज के टाइम पे हमारी संस्कृति में बस गई हो, उसकी रगों में बस गई हो, उसको उजाड़ना कोई किसी आम आदमी की बात नहीं। और संत रामपाल जी महाराज ने उस चीज़ को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया है। अगर आप आज देखेंगे संत रामपाल जी महाराज का कोई भी एक शिष्य भी ऐसा नहीं होगा जो डाउरी देता है या लेता है। कोई लेता भी है ना तो भी मतलब धक्के से भी देता है ना तो भी संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है उसको जहर समझता है और जहर के तिनके को हाथ भी नहीं लगाता। तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल ही इरेडिकेट कर दिया सोसाइटी से। अच्छा जी, सिमरन जी, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है जी, जो शादी के बाद मंदिरों में जो पूजा होती थी, जब नई दुल्हन घर पे आती थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ा दिया। देवी देवता कौन से खटकते हैं संत रामपाल जी महाराज के? देखो, जैसे आपने मंदिरों का और मूर्ति की बात करी, तो हमारे सारे वेदों में जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, कहीं पे भी मंदिर में और मूर्ति पूजा का कहीं पे भी विधान नहीं है। जैसे हम रामायण में पढ़ते थे कि जब राम जी को भिल्ली मिली थी तो उन्होंने उन्हें नौधा भक्ति बताई थी। उस नौधा भक्ति में भी कहीं भी ऐसे पाखंड का कहीं भी जिक्र नहीं था, और तब तो माना जाता था कि इस नौधा भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। तो कम से कम अगर संत रामपाल जी महाराज बता रहे तो नौधा भक्ति को तो हमें फॉलो करना चाहिए था ना। हम पहले तो पढ़े लिखे नहीं थे, पहले हमारे सदग्रंथ नहीं बताते, तो हमें ये भी नहीं पता था कि जो राम जी ने खुद बताई हुई भक्ति, नौधा भक्ति का भी हम आज के टाइम पे हिंदू नहीं अनुसरण कर रहे हैं। तो क्या अभी आज के टाइम पे हिंदुओं की भाग्य है कि जो राम जी खुद आके भक्ति बता के गए थे हम वो तक नहीं कर रहे हैं? हमें इतना पाखंडों में डाल दिया है कि आज हम इस बात पे अड़े हैं कि संत रामपाल जी महाराज मंदिर क्यों छुड़वा रहे हैं। अरे राम जी ने ही मंदिर नहीं बोला था, राम जी ने ही नहीं बोला था कि तुम मूर्ति की पूजा करो, तो कम से कम राम जी की भक्ति तक तो आओ। फिर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि राम जी ने क्या भक्ति बताई थी, संत रामपाल जी ने बताया वेदों में क्या भक्ति है। और आज हम एक्चुअल में अगर वैदिक भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज ने वापस उस चीज को रिवाइव करा है हमारी सोसाइटी में, वरना वेदों के भी नाम पे इतना पाखंड चला दिया था कि हम वैदिक भक्ति भी नहीं कर रहे थे। जी, नौजवान बच्चा अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवा है जी, और उसके माँ बाप बोल रहे हैं बेटा जो हम पूजा करते थे वही पूजा करनी पड़ेगी, परंतु नौजवान पीढ़ी संत रामपाल जी महाराज के पास आना चाहती है। माँ बाप और बच्चे में हो गया घमासान युद्ध, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं ये पाखंड है, और परंतु माँ बाप कहते हैं भाई घर पे दीवा लगा और धोख मार इस मूर्ति के आगे, यही हमारे भगवान है। कैसे आपने नौजवान पीढ़ी को समझाओगे जी? देखो, मैं एज ए यूथ और एक युवा पीढ़ी होने के नाते मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये मानती हूँ कि आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं लॉजिक के थ्रू, आज मैं साइंस के थ्रू, आज मैं हमारे सदग्रंथों के थ्रू
ये चीज देख सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है। और आज इसी वजह से युवा पीढ़ी इन पाखंडियों से तो दूर हो गई है, बट इन पाखंडियों के पाखंड को देखते देखते भगवान से भी दूर हो गई है। तो आज के टाइम पे अगर हम लॉजिक के थ्रू और हम हमारी सदग्रंथों को खुद पढ़ के देखें और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं उसको डबल वेरीफाई करके देखें, तो हम ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में एक्चुअल सही भक्ति का राह दिखा रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे प्रभावित करी कि संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ वेदों से नहीं, वही ज्ञान उन्होंने कुरान से भी, बाइबल से भी, गुरु ग्रंथ साहिब से भी बताया। तो एक ऐसा गुरु जिसे सिर्फ वेदों तक नहीं जिन्होंने अपना ज्ञान सीमित रखा, उन्होंने अपना ज्ञान सभी ग्रंथों से बताया और इतनी सरल भाषा में समझाया कि मेरा हर वाई, व्हेन, क्यों, हाउ, सब कुछ, हर प्रश्न का उन्होंने जवाब दे दिया। तो गुरु तो ऐसा ही हो जो हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दे। मुझे जो साइंटिफिकली भगवान है कि नहीं है, भगवान का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो भी जब संत रामपाल जी महाराज ने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने लॉजिकली, साइंटिफिकली तक प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, अगर हम साइंस और मैथ्स के एक्सियम से भी देखें तो हाँ, भगवान की एग्जिस्टेंस ये है, भगवान ऐसे मिलते हैं। तो इतना लॉजिकल ज्ञान और इतना सटीक ज्ञान अगर आपको कहीं मिलेगा तो संत रामपाल जी महाराज के पास मिलेगा। और मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है। मैंने ये जो श्री रविशंकर जो साधना सी बताते हैं ये भी ट्राई करके देखी है, जो ये मेडिटेशन बताते हैं ये भी ट्राई करके देखी है। और तब जाके फाइनली मैंने संत रामपाल जी महाराज को देखा नहीं है, मैंने उन्हें परखा है। उनकी मेडिटेशन, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो ध्यान दिया, उसको परख के देखा। मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेरी लाइफ में इतनी सिंप्लिसिटी और लाइफ का पाथ फॉरवर्ड इतना क्लियर हो गया है कि मैं सभी यूथ को बोलना चाहूँगी जो आज भ्रमित है और जो आज भगवान की खोज में है और शांति की खोज में है, तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो ज़रूर सुन के देखिए, क्योंकि उनका ज्ञान बिल्कुल लॉजिकल है। यहाँ पे ऐसा कोई सम्मान समारोह होता है तो हम तो मौका नहीं छोड़ते हैं कि ऐसे महान संत बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप देखोगे पूरी हांसी आज आई हुई थी। जी। तो आज कुछ तो हांसी ने, आज कुछ तो हरियाणा ने देखा होगा जी। कि ऐसा संत आए तो किसी ने मौका नहीं छोड़ा कि आज हम वहाँ पे ना पहुँचे। तो ये तो आज उनके कार्य देखे हैं हम लोगों ने, हरियाणा वालों ने। अगर मैं आपको बैंगलोर की बात बताऊं, जहाँ पे मैं जॉब के लिए जाती हूँ, अभी महीने पहले आई हूँ मैं, तो वहाँ पे तो लोगों ने पहले इनका ज्ञान देखा है, पहले इनको परखा है। हम हरियाणा वालों ने तो पहले इनका काम देखा है, अब इनका ज्ञान सुनने लगे तो इनका ज्ञान बाद में देखा है हमने। तो मैं तो यही कहूँगी कि इनका ज्ञान सुने, कार्य तो देख ही लिया हरियाणा वासियों ने और मान तो लिया ही है कि आज ये अगर कोई पूर्ण संत है जिसने जगत को उधारने का काम किया है, जिसने संसार में एक ऐसा नया युग का परिवर्तन सा कर दिया है कि आज माहौल हरियाणा का बदल गया है। इतना एक क्या कहते हैं ना, इतना बिल्कुल शमशान में चले गया था, अब सारा पानी पानी हो गया था, और उस शमशान से, उस वहाँ से हमें निकाल के लाना किसी आम इंसान की बात नहीं थी। ये तो आज की हर किसान के दिल की बात है ये तो। जी सिमरन जी, आपको पूरा देशवासी आज देख रहे हैं और देखने के साथ साथ आप बताइए कि आप नौकरी किलोमीटर दूर करती हैं और 1 महीने से यहाँ पे लगातार आप सेवा में आ रही हो, ये राज कहाँ तक है जी? जी मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको अगर एक छोटी सी चीज़ बताऊँ तो बैंगलोर में मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो मतलब और भी कंपनियाँ सारी मिलके गुरुओं को कुछ दान देती है जी। और वो मतलब उनका नाम नीचे लिख देते हैं जी। तो मैंने जब पता किया कि हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतने लाखों लोगों के घर बना दिए, बेटियों को पढ़ाने लग रहे हैं और अभी करोड़ों में नहीं अरबों में उन्होंने मतलब किसानों को बचाने के लिए पाइपें, मोटरें का दान दे दिया, तो तब मेरे ऐसे मन में ये विचार आया कि अगर इस मिशन में अगर मेरी कंपनी भी आगे आके मदद करना चाहे तो मुझे ये चीज़ पहुंचानी चाहिए गुरुजी। तो जब उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी तो मैंने आगे जब मेरे पिताजी को ये बात बताई तो वकीलों के थ्रू उन्होंने चिट्ठी लिखी संत रामपाल जी महाराज को कि ऐसे ऐसे कंपनी इतना डॉलर्स में दान देना चाहती है। मतलब बहुत बड़ी रकम थी वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी रकम है, पता नहीं इससे कितने ही हजारों लाखों घर बन जाएंगे। और मैं बहुत खुश होकर वो पत्र लिखा था। पर जब संत रामपाल जी महाराज का उस चीज़ पे रिप्लाई आया कि बेटा हम किसी जगत के भिखारी नहीं, हम कबीर सेठ के भिखारी, हम उस कबीर भगवान के भिखारी हैं, तो उस दिन मेरा बिल्कुल मन परिवर्तन हो गया था कि ये सचमुच एक बहुत ही अद्भुत शक्ति आई हुई है कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने ऐसे मना कर दिए और सचमुच में ही ये
मतलब भगवान ही ये चीज करा रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान की बस की बात नहीं थी अरबों में ऐसे दान दे देना। जी जितने भी वो डॉलर जो आपने चिट्ठी लिखी थी, तो आपका ये मन में नहीं आया, उन्होंने तो मना कर दिया है, नीचे नीचे मैं घसीट लेती हूँ जी। जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है कि ये चीज तो एक पल के लिए हमारे दिमाग में से निकलती जाती भी नहीं है। मेरे मतलब हमें जहर लगता है ये चीज कि अगर मुझे 10 का भी नोट मिल गया तो मैं वो 10 का नोट उठाना और ऐसे रख लेना गोजी में। 10 का क्या, अगर मुझे 1 लाख की गड्डी भी मिल जाए तो भी मैं उसको हाथ ना लगाऊं कि हम क्यों ऐसे, मतलब वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे कहते हैं ना, संस्कारों के देवता पैदा कर दिए हैं जो गलत तो दूर की बात है, गलत सोचते भी नहीं है। तो जिस संत ने ऐसे बच्चे, ऐसे शिष्य पैदा कर दिए, उस संत का कैरेक्टर क्या होगा, उस संत का चरित्र क्या होगा, वो तो आप लोग खुद ही समझ जाइए। अभी बहन जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों करोड़ों का डोनेशन लेने से मना कर दिया, पर हमने पिछले दिनों देखा कि कुछ संतों ने एक क्रिकेट लीग रखी जिससे कि हमको डोनेशन आएगा और उससे फिर हम लोगों की मदद करेंगे, बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। तो क्या भिन्नता पाते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी में इस तरीके से? देखिए, ये तो मतलब बिल्कुल हास्य की बात है कि उन्होंने जितने बड़े वो, जितने लेवल पे उनके पास श्रद्धालु आते हैं, जितने करोड़ों का दान उनके दिन में जाता है, जितने बड़े बड़े पीठाधीश्वर वो थे, उनके पास पहले ही करोड़ों में तो दिन हफ्ते हफ्ते में दान जाता है। तो इतने बड़े बड़े मठाधीश्वर, इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर कहाँ थे जब सचमुच में इतनी बड़ी आपदा हमारी सोसाइटी पे आ गई थी, हमारे किसानों पे आ गई थी, कोई आगे नहीं आया। अभी भी जब उन्होंने क्रिकेट लीग दी, हमने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट भी किसानों को दिया हो। तो यही तो मैं बता रही हूँ कि यही डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो तो कोई युग पुरुष है, कोई अवतारी है। कोई किसी आम संत की ये बात की बस की ये बात है ही नहीं कि वो इतनी मदद करते। जी आपने कहा कि करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, जी पक्का कन्फर्म है क्या? बाद में संत रामपाल महाराज जी ने कोई बंदा भेज के और उधर साइड से ले लियो, आपको पता ना चले हो? जी नहीं जी, पक्का 101% कंफर्म्ड है जी। मेरे थ्रू ही कंपनी से बात हुई थी और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सीधा मना कर दिया था कि बेटी हम ऐसे नहीं दान लेते हैं, ये कबीर भगवान का मिशन है, कबीर भगवान, हम कबीर सेठ के भिखारी हैं, हम जगत के भिखारी नहीं है। अच्छा। और उस दिन मेरा बिल्कुल मन परिवर्तन हो गया था। अच्छा जी, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मेरे जो नाम दान ले लेगा और वो गरीब है वो अमीर हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। जी जी बिल्कुल सर, इन्होंने ऐसी भक्ति दे दी है, इन्होंने ऐसा मतलब जहाँ कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं वहाँ पे कुछ चंद रुपए क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने तो, अगर मैं खुद बताऊं तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई मेरे पे, इतनी मेहर हुई कि बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत अच्छे पैकेज में, जो पैकेज सिर्फ उस कंपनी ने एक ही बार दिया और सिर्फ 2 लड़कियों को दिया, और मेरे कॉलेज में जो सबसे बड़ा पैकेज गया वो संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि कंपनी, मतलब पूरे कॉलेज में सबसे बड़ा पैकेज इस दासी को हुआ। तो मैं पूरी गारंटी से बता सकती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की दया ही थी, उनका आशीर्वाद ही था, उनकी दी हुई भक्ति थी कि मुझे उस कंपनी में जाने का मौका मिला। जी संत रामपाल महाराज ने कभी आपसे ये कहा हो चल बेटा 4 लाख रुपए दान कर, नहीं तो फिर आश्रम में नहीं घुसना? जी, जो संत करोड़ों मतलब डॉलर्स में दान ठुकरा दे वो संत ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। उन्होंने तो आज तक 1 पैसा भी नहीं मांगा है, ना मेरे से नहीं, किसी से भी आज तक 1 पैसा भी नहीं मांगा है। और मैं बता सकती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में अगर मैंने इतने स्पॉटलेस कैरेक्टर के कोई इंसान देखा, और इंसान तो मैं उन्हें बोलना ही नहीं चाहती, वो सचमुच में भगवान एक अवतार ही आए हुए, क्योंकि मैंने सचमुच में ऐसे चरित्र वाले और ऐसे ज्ञान वाले संत और ऐसे कभी नहीं देखे। और मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ और मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगी, ये सचमुच में कोई अवतार, कोई भगवान का अवतार आए हुए हैं। इन्हें पहचान सकते हो तो पहचान लो, क्योंकि भगवान की पहचान उनके चेहरे से नहीं होती, उनके रूप से नहीं होती, उनकी वेशभूषा से नहीं होती। भगवान की पहचान उनके कार्यों से और उनके काम से होती है। जी कितने नाम ले चुके हैं आप? 1 2 3 4, ये कई बार बताते हैं 5-6 नाम है जी। तीसरा नाम जो बताते हैं, सार नाम बताते हैं, सार नाम 50,000 रुपए दे के फिर मिलता है। जी बिल्कुल नहीं सर, 50,000 रुपए लेके क्या, 1 रुपया लेते भी नहीं है संत रामपाल जी महाराज। बेशक पहला नाम हो, दूसरा नाम हो, तीसरा नाम हो,
सब संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल मुफ्त देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वो तो हमें दान दे रहे हैं कि इतना बड़ा नाम जो नानक जी ने जपा, उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखो, ये नानक जी ने जपा, जो कबीर साहिब ने जपा, जो दादू जी ने जपा, और सब कुछ प्रमाण के साथ दिखाया। तो मेरे तो भाग धन्य हो गए थे जिस दिन मैंने वो नाम नानक जी की पुस्तक में देखा कि हाँ भाई, ये नाम नानक जी ने भी जपा और दादू जी ने भी जपा। और वो नाम जब जिस दिन मुझे मिला, और संत रामपाल जी महाराज ने पता नहीं हम पे कितना बड़ा दान दिया। हमने तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, उस नाम का दान दिया उन्होंने। जी, जो आपने जो नाम दान लिए हैं, तो कितने कितने दिनों के बाद आपने ऐसा करिश्मा दिखाई दिया भाई मैं दूसरा नाम लूंगी फिर तीसरा लूंगी? जी, संत रामपाल जी महाराज से तो अगर दिल से अगर आप यकीन भी कर लें, उनका पहले तो उनका ज्ञान सुने, और उसके बाद बिना नाम लिए भी आप दिल से यकीन कर लेंगे ना कि हाँ, ये सचमुच में कोई अवतारी पुरुष या कुछ आया हुआ और मैं इनकी शरण में जाऊंगा, तो मैं तो आपको बता रही हूँ, उस दिन भी उसी दिन आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। जैसे कल ही मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने वो गांव से आए हुए थे और ये हांसी में ही यहाँ प्रोग्राम में भी आए हुए थे। तो वो हमारे घर पे आए और हमें कहने आए थे कि हाँ, हांसी में प्रोग्राम है, मैं भी आऊँगा, तुम भी आना। तो उन्होंने जैसे बातचीत चली तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मुझे 2 लाख की ज़रूरत थी। मैं भाई को भी फ़ोन कर रहा था, भाई बिजी था, भाई ने फ़ोन उठाया नहीं। और जिस आदमी को अगले दिन 2 लाख देने हो, जिस किसान को अगले दिन 2 लाख देने हो, उसको रात को कैसी नींद आती है वो उस किसान को ही पता है। तो वो पूरी रात ऐसे सो नहीं पाए और हमने उन्हें ज्ञान गंगा पुस्तक दे रखी थी गुरुजियों की, और हमने उन्हें गुरुजियों की महिमा भी सुनाई हुई थी। सुनते ही थे, हम घर पे आते थे, तो हमारे जो घर में जो चमत्कार हुए थे वो देखते भी थे, साक्षी थे उस चीज़ के। तो उन्होंने ऐसे ही मन में विचार किया कि अब तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, तू ही कुछ कर दे। अगर आप में कोई शक्ति है, आप कोई अवतारी पुरुष हो, तो मैं आपकी ये पुस्तक आज पहले 10 पेज पढ़ रहा हूँ, आप कुछ कर दो। उन्होंने मन से बिना नाम लिए ये प्रार्थना करी और संत रामपाल जी महाराज ने वो प्रार्थना सुनी। अगले दिन सुबह होते ही उनको किसी दोस्त का फ़ोन आया, कहते कि भाई मुझे तो ये 2 लाख उधारी चढ़ाने, कहीं पे ब्याज पे चढ़ा दे। तो उस दिन तो उनका दिल गदगद हो गया था और वो भी माने। ऐसे तो अनेकों चमत्कार, ये तो मैं कल का चमत्कार बता रही हूँ आपको, ऐसे तो अनेकों चमत्कार हमारे साथ दिन प्रतिदिन होते हैं। चमत्कार तो बहुत छोटी चीज़ है संत रामपाल जी महाराज के लिए। बहन जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितने भी धर्मगुरु हैं या फिर आपके चमत्कार हैं या फिर दहेज मुक्त विवाह हैं, ये संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं के कराते हैं या ये चमत्कार केवल हिंदुओं के साथ होते हैं या अन्य धर्म जातियों वाले लोगों के साथ भी होते हैं? क्योंकि हमने जितने भी संत महात्मा देखे हैं, कोई तो हिंदू धर्म महान बता रहा है, कोई कह रहा है कि हम हिंदू धर्म मतलब अपने भारत में हिंदू धर्म को लागू करना चाहते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी बांटने का काम करते हैं या सबको एक करने का काम करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने अपने हर शिष्य को ये सिखाया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो ये पहले संत है जिन्होंने सिर्फ कोई जाति से ही नहीं हमें जोड़ा, हमें धर्मों से भी जोड़ा। हमें ये बताया कि मानवता ही हमारा इकलौता धर्म है। और इसीलिए उन्होंने शास्त्रार्थ भी, जब पूरी दुनिया में उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी संत हैं आके मुझसे शास्त्रार्थ करें, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, जो सिख धर्म के भी है, सभी धर्म के लोग आके मुझसे शास्त्रार्थ करें। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि वो पूर्ण गुरु, जगत गुरु हैं, कि उन्होंने पूरे दुनिया के ही शास्त्र उनको पता है और उनके ज्ञाता हैं वो, और सभी दुनिया का उद्धार करने के लिए वो आज आए हुए हैं। और वो मदद भी, जब अन्नपूर्णा की मदद हुई तब उन्होंने नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन आर्य समाजी है, कौन जैनी है। तो उन्होंने जब मदद करी, जिनके वो घर बनवा रहे हैं, वो तो कभी ये चीज़ें देखते ही, और ना उनका शिष्य देखता। उनका तो आपको शिष्य भी नहीं मिलेगा जो जातिवादी धर्मवादी सोच का हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुस्लिमों के भी घर बनवाए या मुस्लिमों की भी शादी होती है आश्रमों में? बिल्कुल सर, सभी की शादी होती है। इनफैक्ट नाइजीरिया से भी लोग आते हैं, क्रिश्चियंस की भी शादी होती है। तो इन्होंने तो भगवान का विधान बताया, भगवान के तो सभी बच्चे हैं और वो इसी विचारधारा से उनके बच्चे और संत रामपाल जी महाराज ने मिशन आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।